तुलसी जी की महिमा के बारे में कई शास्त्रों में लिखी गई है। हिंदू शास्त्रों में तुलसी जी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तुलसी जी के बारे में कहा जाता है कि तुलसी जी के पास सभी देवी और देवताओं का वास होता है। तुलसी जी की पूजा और वंदना करने से मनुष्य को धन दौलत सुख समृद्धि शांति व मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी जी की यह महिमा पद्म पुराण से ली गई है, जिसमें महादेव जी तुलसी जी के बारे में नारद मुनि को बता रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि तुलसी का पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी आदि सभी पावन है। जो तुलसी की नई मंजरी से भगवान की पूजा करता है, उसे नाना प्रकार के पुष्पों के द्वारा किए हुए पूजन का फल मिलता है। जब तक सूर्य और चंद्रमा है, तब तक वह उसका पुण्य भोगता है। जिस घर में तुलसी वृक्ष का बगीचा है, उसके दर्शन और स्पर्श से ब्रह्म हत्या आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस जिस घर, गांव अथवा वन में तुलसी का वृक्ष हो, वहाँ जगदीश्वर श्री विष्णु प्रसन्नचित होकर निवास करते हैं। उस घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती तथा वह घर धन संपदा से भर जाता है। वहाँ दुख, भय और रोग नहीं ठहरते हैं। जहाँ तुलसी की सुगंध लेकर हवा चलती है, वहाँ की 10 दिशाएं और चारों प्रकार के जीव पवित्र हो जाते हैं। तुलसी की जड़ में ब्रह्मा, मध्य भाग में भगवान जनार्दन तथा मंजरी में श्री रुद्रदेव का निवास है। इसी से तुलसी पवित्र मानी गई है। जो पार्वन श्राद्ध के अवसर पर श्रावण मास में तथा संक्रांति के दिन तुलसी का पौधा लगाता है, उसके लिए वह अत्यंत पुण्यदायिनी होती है। जो मनुष्य प्रतिदिन तुलसी दल से भगवान श्री हरि की पूजा करता है, वह यदि निर्धन है तो बहुत ही जल्दी धनवान हो जाता है। तुलसी द्वारा भक्ति पूर्वक पूजित होने पर शांति कारक भगवान श्री हरि पूजा करने वाले के घर में सभी समस्याओं, रोगों तथा दूसरे प्रकार के कष्टों का नाश कर डालते हैं और वहां सुख, शांति व समृद्धि का वातावरण बन जाता है। तुलसी की मूर्ति संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाली होती है। वह श्री कृष्ण की कीर्ति प्रदान करती है। भगवान के समीप पृथ्वी तल पर तुलसी को लगाने से सदा विष्णु पद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो भगवान श्री कृष्ण को तुलसी लकड़ी का चंदन अर्पित करता है तथा उनके श्री विग्रह में उस चंदन को भक्ति पूर्वक लगाता है, वह सदा श्री हरि के समीप रहता है। जो तुलसी लकड़ी के आग से भगवान के लिए दीपक जलाता है, उसे 10 करोड़ दीप दान का पुण्य प्राप्त होता है। इस लोक में पृथ्वी पर उसके समान कोई वैष्णव भगवान का भक्त दूसरा कोई नहीं दिखाई देता है। जो तुलसी की लकड़ी की आंच से भगवान का नैवेद्य भोग तैयार करता है, उसका वह अन्न यदि थोड़ा सा भी भगवान केशव को अर्पण किया जाए तो वह मेरू के समान अन्नदान का फल देने वाला होता है। जो भगवान को तुलसी लकड़ी का धूप देता है, वह उसके फल स्वरूप 100 यज्ञानुष्ठान तथा 100 गोदान का पुण्य प्राप्त करता है। जिनका मृत शरीर तुलसी लकड़ी से जलाया जाता है, वे विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। मृत व्यक्ति यदि महापापी भी हो तो तुलसी लकड़ी की अग्नि से देह का दाह संस्कार होने पर वह शुद्ध हो जाता है। यदि मृत व्यक्ति के दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक भी तुलसी लकड़ी हो, करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी मनुष्य की मुक्ति होती है। तुलसी की लकड़ी से मिले होने के कारण सभी लकड़ियां पवित्र हो जाते हैं और तुलसी लकड़ी से मृत मनुष्य का दाह संस्कार होता देख विष्णु दूत आकर उसे वैकुंठ ले जाते हैं। यमराज के दूत उसे नहीं ले जा सकते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण की जय हो।